हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो कैंसर है वो किस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको क्या नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कैंसर को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो कैंसर जो है वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक होता है बिनाइन कैंसर या ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, जो कैंसर है उसका दूसरा नाम ट्यूमर भी है। तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये वो कंडीशन होती है कि जब कैंसर जो है वो स्टार्ट ही हुआ है जस्ट। ठीक है, और मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो लेट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो जिस साइड से वो ओरिजिनेट होती हैं वहाँ से वो मूव करके दूसरी जगह जाने लगती हैं। ठीक है, तो कैंसर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बिनाइन हो गया मतलब स्टार्टिंग फेज, दूसरा हो गया मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम फर्दर और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कार्सिनोमा और सार्कोमा। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो कार्सिनोमा होते हैं वे कैंसर जो एंडोडर्म या एक्टोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं उसे हम लोग कार्सिनोमा बोलते हैं। ठीक है, जब हम जर्म लेयर को डिस्कस करते हैं तो वहाँ तीन तरह की जर्म लेयर होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारी सबसे बाहर की तरफ होती है, उसको हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं। ठीक, जो मिडिल लेयर होती है उसको मेसोडर्म बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं। तो जो हमारा कार्सिनोमा होता है वो हमारी एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म होती है इनसे ओरिजिनेट होते हैं। कौन? कार्सिनोमा। ठीक है, तो जो कार्सिनोमा है वो हमारा एंडोडर्म और एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हो रहे हैं। एंडोडर्म में हमारा गट एपिथीलियम आ जाएगा और एक्टोडर्म में हमारा स्किन एंड न्यूरल एपिथीलिया आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मैलिग्नेंट है उसको हमने दो पार्ट में देखा था, एक कार्सिनोमा, दूसरा सार्कोमा। कार्सिनोमा में हमारा एंडोडर्म और एक्टोडर्म आएंगे। एंडोडर्म में गट एपिथीलियम और एक्टोडर्म में स्किन एंड न्यूरल एपिथीलिया। दूसरा पार्ट है जो उसको हम लोग नाम दिया क्या? सार्कोमा। सार्कोमा सार्कोमा जो टाइप का जो कैंसर होता है वो हमारा मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। सार्कोमा है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? मेसोडर्म से। ठीक है, तो जो मेसोडर्म से जो ओरिजिनेशन है उसमें हमारा मसल सेल, ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू ये सब आते हैं किसमें? मेसोडर्म में। इसके अलावा जो सार्कोमा है उसमें एक फॉर्म और होती है। बाकी के सारे कैंसर जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो हमारा ब्लड का जो कैंसर होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है मोस्ट ट्यूमर आर सॉलिड बट ल्यूकीमिया जो ब्लड का कैंसर है वो इंडिविजुअल सेल्स के रूप में होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जो ल्यूकीमिया जो टर्म है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है वाइट ब्लड। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन जो ल्यूकीमिया जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि जो सेल प्रोलिफरेशन होगा उसके बाद जो ब्लड का जो कलर है वो मिल्की कलर का हो जाता है, यानी कि वाइट कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर आप इमेज में जैसे देख पा रहे हैं ये हमारा नॉर्मल ब्लड है। ठीक है, लेकिन ल्यूकीमिया की कंडीशन में क्या होगा कि इस तरह से हमें वाइट सेल्स का नंबर बढ़ जा रहा है जिसकी वजह से जो हमें ब्लड का जो अपीयरेंस है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा सार्कोमा है उसमें सॉलिड कैंसर आ रहा है मेनली, लेकिन एक जो ब्लड कैंसर है वो हमारा लिक्विड कैंसर में आता है। ठीक है, और दो तरह का कैंसर है, कार्सिनोमा और सार्कोमा। इसमें जो हमारा कार्सिनोमा होता है वो मोस्ट कॉमन होता है इन कंपैरिजन टू सार्कोमा। जनरली आपको इंडिविजुअल में आपको जो पेशेंट्स हैं कैंसर से पीड़ित उनमें आपको कार्सिनोमा मोस्टली मिलता है, सार्कोमा बहुत जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, कार्सिनोमा और सार्कोमा। कार्सिनोमा में हमारा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के ओरिजिन के जो कैंसर है वो आ रहे थे, और सार्कोमा में हमारा मेसोडर्म का आ रहा था। मेसोडर्म में हमारा मसल, ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यू आ रहे थे, और जो एंडोडर्म है उसमें गट एपिथीलियम, एक्टोडर्म में स्किन एंड न्यूरल एपिथीलिया आ रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैंसर का टाइप क्या है और उससे अफेक्टेड एरिया क्या है। तो जो सार्कोमा होता है, सार्कोमा में हमारा कनेक्टिव टिश्यू इन्फेक्ट होते हैं, अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ब्लड वेसल्स, मसल्स, कार्टिलेज, बोन ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएंगे? सार्कोमा में। कार्सिनोमा में हमारा स्किन और टिश्यू आते हैं। ल्यूकीमिया में हमारा WBC, बोन मैरो, और इस कंडीशन में क्या होता है जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। चौथा है हमारा लिम्फोमा। लिम्फोमा में हमारा लिम्फोसाइट्स अफेक्ट होते हैं और इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारा कम हो जाता है। अब एक ये जो यहाँ पे टेबल दिया गया है इससे हमारा जो लास्ट CSIR एग्ज़ाम है वहाँ पे क्वेश्चन टारगेट किए जा रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है कि टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या है और जो ट्यूमर है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं।
तो जो नर्व सेल का ट्यूमर होता है उसे हम लोग न्यूरोब्लास्टोमा बोलते हैं। देखो न्यूरो मतलब न्यूरॉन और नर्व सेल, तो इससे हम पता कर पाएंगे कि नर्व सेल का जो ट्यूमर होता है उसे हम लोग नाम दिया क्या, न्यूरोब्लास्टोमा। एपिथेलियल सेल जो है उसे हमने नाम दिया क्या, कार्सिनोमा। और ये हमारा कार्सिनोमा में जो हमारा एक्टोडर्म और एंडोडर्म आ रहे थे, तो एपिथेलियल सेल को हमने नाम दिया क्या, कार्सिनोमा। ब्लड वेसल्स के जो कैंसर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, लिम्फोसार्कोमा। WBC का जो कैंसर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं ल्यूकीमिया। जर्म सेल का जो कैंसर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं ट्रेटो कार्सिनोमा। जो डेवलपमेंट के टाइम पर हो रहा है उसे हमने नाम दिया क्या, ट्रेटो कार्सिनोमा। जो जर्म सेल का कैंसर उसे हमने नाम दिया क्या, ट्रेटो कार्सिनोमा। जो ग्लियल सेल का जो कैंसर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं ग्लियल ब्लास्टोमा। बोन का जो है उसे हम लोग नाम देते हैं ऑस्टियोसार्कोमा। बोन मतलब होता है ऑस्टियो, और बोन से डिजीज एक भी होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे हम याद रख पाएंगे कि जो बोन का कैंसर है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑस्टियोसार्कोमा। उसके अलावा जो मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, फैट, ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, इन सबका जो कैंसर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, सार्कोमा। तो ये हमने देख लिया कि टिश्यू ऑफ ओरिजिन क्या है और उससे जो ट्यूमर डेवलप हो रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं। हमने कार्सिनोमा को देखा, उसके साथ साथ हमने सार्कोमा के बारे में पढ़ा, बिनाइन ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो CSIR में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको। तो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था जून का, उसमें मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हमें एक तरफ नॉमेनक्लेचर या जो ट्यूमर का नाम है वो दे दिया गया था और दूसरा दिया था कि किस तरह का वो ट्यूमर है। तो यहाँ पे हमारा ट्यूमर टाइप दिया हुआ है और उसको हम किस नाम से जानते हैं वो दिया गया। इसके हमें मैचिंग करानी थी और ये क्वेश्चन जो था वो हमारा था 4 नंबर के लिए C सेक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है ए ट्यूमर दैट हैज़ अराइजन फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यू। तो हमने अभी डिस्कस किया 2 तरह का था, एक था हमारा कार्सिनोमा और दूसरा था हमारा सार्कोमा, ठीक है। तो कार्सिनोमा में जो था हमारा एक्टोडर्म का जो था और दूसरा एंडोडर्म का था, और सार्कोमा में जो हमारा था वो मेसोडर्मल ओरिजिन था। कार्सिनोमा में एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल ओरिजिन कैंसर था और सार्कोमा में हमारा मेसोडर्मल था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एंडोडर्मल टिश्यू से डेवलप हो रहा है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे। जब एंडोडर्मल टिश्यू से डेवलप हो रहा है उसे हम लोग नाम देंगे क्या, कार्सिनोमा। तो ए का सेकंड ऑप्शन। अब आप ऑप्शन में जाकर के देखिए एक बार कि क्या आपका एक से निकल रहा है या एक से अधिक आपको ऑप्शन चेक करना है। तो ए का सेकंड। अब जरा आप यहाँ पर देखिए तो केवल एक ऑप्शन है जहाँ पर ए का सेकंड दिया है, बाकी किसी में भी ए का सेकंड नहीं दिया है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर जो जाना चाहिए वो जाएगा आपका कौन सा, सेकंड। लेकिन हम इसको और कंफर्म करने के लिए बाकी के ऑप्शन भी मैच करा लेते हैं। तो जो मेसोडर्म का कैंसर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, सार्कोमा। ए ट्यूमर दैट हैज़ अराइजन फ्रॉम मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू। तो जो मेसोडर्मल से ओरिजिनेट हो रहा है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, सार्कोमा। तो डी का हमारा चला जाएगा क्या, थर्ड। तो अब देखो डी का थर्ड किस में जा रहा है, तो बी ऑप्शन है उसमें केवल डी का थर्ड दिया है, बाकी किसी में भी डी का थर्ड नहीं दिया है। तो इससे हमारा कंफर्म हो जा रहा है कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी है। अब देखो जो हमारा बी ऑप्शन है तो बी का चला जाएगा हमारा फोर्थ। स्टेम सेल का कैंसर है तो उससे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, बी का जा रहा है हमारा फोर्थ, ये ल्यूकीमिया, ठीक है। तो जो बी का जो हमारा फोर्थ ऑप्शन जा रहा है उसमें ध्यान देने वाली एक बात और ये भी है कि यहाँ दिया गया है कि स्टेम सेल दैट डू नॉट ग्रो एज सॉलिड ट्यूमर, कि वो स्टेम सेल जो सॉलिड ट्यूमर की तरह ग्रो नहीं करती। तो हमारा एक ऑप्शन था जिसमें ब्लड कैंसर में आया था जो लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा था, ठीक है। तो इससे भी हम पता कर पाएंगे जो ल्यूकीमिया जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में ग्रो नहीं करता है, ठीक है। तो बी का हमारा चला जाएगा फोर्थ। अब हमारा केवल और एक ऑप्शन बच रहा है सी, ए ट्यूमर ए परमानेंट चेंज इन द जीनोम ऑफ ए सेल दैट रिजल्ट इन एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। तो जो सी का है वो हमारा जा रहा है 6, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हमने टेबल में मेंशन नहीं किया, तो आप चाहें तो इसको भी टेबल में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर जो जा रहा है वो हमारा जा रहा है सेकंड। इसी तरह से जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये दिसंबर 2018 में बी सेक्शन में पूछा गया था 2 नंबर के लिए, ठीक है। इसमें देखो कह रहा है कि ट्यूमर सेल ओरिजिन दिया हुआ है और यहाँ पर नॉमेनक्लेचर दिया गया है। तो हमें कार्सिनोमा में हमने डिस्कस किया था कि हमारा एंडोडर्म और एक्टोडर्म इन दोनों का जो कैंसर था इसे हमने नाम दे रहे थे क्या, कार्सिनोमा या एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल का जो कैंसर है उसे हमने नाम दिया है कार्सिनोमा। तो ये हो गया हमारा सी का फर्स्ट। अब जरा ऑप्शन मैच कराओ। तो केवल एक ऑप्शन है जहाँ पर सी का फर्स्ट दिया गया है वो है फोर्थ। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो हमारा जाना चाहिए
फोर्थ। बाकी के भी हम ऑप्शन मैच करा लेते हैं। तो जो WBC का कैंसर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर। ठीक है। जर्म सेल या डेवलपमेंट के टाइम का जो कैंसर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं टेरेटोकार्सिनोमा। तो बी का हमारा हो गया फोर्थ, बी का हमारा क्या हो गया, फोर्थ। और जो मसल सेल है, मसल सेल मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, तो जो मसल सेल का कैंसर है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, सार्कोमा। तो ए का हो गया बी। तो इस तरह जो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हमारा जा रहा है फोर्थ। ठीक है। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि जो कैंसर है उनकी ओरिजिन के बेसिस पर उसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं। ठीक है। ऐसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।